हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर्स डॉक्टर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की जो क्लास है वो 11th वाले बच्चों के लिए है। आज जो चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है उस मोल कॉन्सेप्ट के कुछ आज न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ फॉर्मूले बताएंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं। पहले दो फॉर्मूले देखें आप बेटा। मोल हम बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि जो मोल होता है, मोल चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दिख रहा है ना बेटा? चलिए दिख रहा है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि मोल क्या होता है। ये लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं आपको, तो यहाँ पर मोल को डिफाइन नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो कुछ फॉर्मूले हम बता रहे हैं यहाँ पर। एक फॉर्मूला होता है बेटा मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, NV होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Na होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सही बच्चों को पता है कि NV क्या होता है, Na क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या होगा। नंबर ऑफ मोल्स यानी N लिख दें तो N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब किसके मोल्स? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नहीं, ओनली नंबर ऑफ मोल्स। अगर V और A लगा दें हम तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्वेंट के मोल हैं या सॉल्यूट के मोल हैं। चलिए, N को हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला होता है N इक्वल टू W/M, मास बाई मोलर मास। क्या बोला मैंने? N इक्वल टू होता है W/M। इसमें इसको बोलते हैं हम मास बाई मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास होता है बेटा कैपिटल M और मास होता है W। अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम बात कर लेते हैं। तो बेटा जब भी हम लिखें, A लिखें किसी के सफिक्स में तो समझ लेना कि ये सॉल्वेंट है, और B लिखते हैं हम तो B हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सॉल्यूट के लिए B साइन का हम यूज करते हैं। अब इसके बेस पर फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्यूट के मोल्स निकालेंगे तो यहाँ Na लिखा हुआ है, देखो ये फॉर्मूला है। यहाँ N लिखा हुआ है, ओनली स्मॉल n लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं Na इक्वल टू WA/Ma। मतलब क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है? मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के मोल हैं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये है बेटा मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक फार्मूला ये बन के निकल गया बेटा, बन गया ना फार्मूला। इसी फार्मूले से मैंने बनाया इसको। एक फार्मूला मैंने ये बना दिया। सेकंड फार्मूला देखें आप, फर्स्ट नंबर ये बन गया हमारा। सेकंड देखें, अगर हमें सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तब क्या करना है? सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो उसके लिए NV इक्वल टू बेटा सेकेंड फार्मूला इसी से निकाल रहे हैं हम इसको भी, NV इक्वल टू WV/MB। एक फार्मूला ये बन गया हमारा। बोलो क्लियर है? अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं हम आपको।
इसको हम अरेंज करते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ, लिख देता हूँ मैं, इसको बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और इसको बोलेंगे बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए नोट कर लें आप फटाफट, एक फार्मूला और बता रहे हैं उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए हो गया ना, इरेज करते हैं इसको। एक फॉर्मूला है n इक्वल टू, फॉर्मूला नंबर थर्ड, n इक्वल टू n नॉट बाई एन ए, n नॉट बाई एन ए। इसको बोलते हैं n को बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है एवोगैड्रोस नंबर एन ए, एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, यह डेफिनिट वैल्यू होती है, याद कर लें आप। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और बेटा आयंस, कुछ भी हो सकता है। एन नोट क्या हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है, तीनों ही बातें आप लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये था कि n इक्वल टू n नॉट बाई एन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का देखते हैं बेटा, जो पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O CO2 CH4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 25 पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लगाते हैं, फॉर्मूला नोट हो गया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अब तक फिलहाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। एनसीईआरटी बुक को साथ में लेकर के बैठेंगे, आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे, समझ रहे ना मेरी बात को, बुक को साथ में लेकर के बैठेंगे। पेज नंबर 25 है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट H2O का बेटा मोलर मास कैलकुलेट करा रहा है वो, सेकंड में बेटा CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करा रहा है, थर्ड में बेटा CH4 का मोलर मास कैलकुलेट करा रहा है। तो सभी के हमें केवल मोलर मास कैलकुलेट करना है, और मोलर मास को हम पहले बता चुके हैं। सिंबल एक बार फिर इधर बता देता हूं मैं सिंबल। ए का मतलब होता है बेटा सॉल्वेंट, बी का मतलब होता है बेटा सॉल्यूट, सॉल्यूट। एम ए का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एम बी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात याद रखें आप। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एन बी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स और सॉल्यूट के मोल्स। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एम बी कैलकुलेट करना है। तो जिसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना होता है उसी को एम के सफिक्स में लिख लिया जाता है, इजी वे में। देखें आप सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें आप। हमें निकालना है मोलर मास, तो एम ऑफ
H2O। इस तरीके से मैं बता रहा था m के सफिक्स में। इसको हम पढ़ेंगे मोलर मास यानी m ऑफ H2O, यानी कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ H2O। तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सभी बच्चों को पता होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 1। अब हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन लगाओ। ऑक्सीजन का जो होता है क्या, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन एक ही है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 16 इक्वल टू टोटल कितना हो गया, प्लस कर दो तो 18 हो गया। इसका मोलर मास निकल के आ गया बेटा 18। CO2 का देखें अब आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन है m ऑफ CO2 क्या होगा बताओ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन हमारे पास बेटा 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो कितना हुआ, चलिए 12 + 32 इक्वल टू कितना हुआ 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसका ही मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन है m ऑफ CH4, मोलर मास ऑफ CH4। चलिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इनटू हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना हुआ 12 + 4 इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। बोलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी बच्चे कर सकते हैं ना, बहुत क्वेश्चन इजी है। ओनली क्या करना है इस क्वेश्चन में, केवल एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए, और एटॉमिक मास बेटा बहुत कंपलसरी है। चलिए देखते हैं, जिन बच्चों को एटॉमिक मास नहीं पता है वो मैंने एक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसमें पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है, और कुछ जो भी न्यूमेरिकल्स में एटॉमिक मास, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यूज होते हैं, यानी कॉमन जो यूज होते हैं वो मैंने उसमें दिखाए हुए हैं, बता दिए हैं मैंने बच्चों को। जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं, 11th और 12th में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री में, उन सभी में जितने भी एलिमेंट के एटॉमिक मास यूज होते हैं, अक्सर जो यूज होते हैं वही मैंने वहाँ पर दिखाए हुए हैं और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए वहाँ से याद कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो बेटा सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, इधर का भी रेज किए देता हूं मैं, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला मेकिंग, जानते हैं सभी बच्चे फॉर्मूला मेकिंग। सोडियम सल्फेट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोडियम सल्फेट। चलिए फॉर्मूला मेकिंग बता देते हैं इसी से आपको। सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na+, सल्फेट का सिंबल होता है SO4 2 नेगेटिव, इसकी बैलेंसी है बेटा -2, इसकी बैलेंसी है बेटा +1। इसकी बैलेंसी को इधर ले जाओ और इसकी बैलेंसी को इधर ले जाओ, क्योंकि प्लस माइनस है, नंबर भी अलग अलग है तो कैंसिल नहीं हो सकता है, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये बैलेंसी इधर ले जाएंगे तो 1 टाइम्स होगा SO4, ये बैलेंसी इधर आएगी तो 2 टाइम्स हो जाएगा Na। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखें आप, फॉर्मूला बनेगा बेटा Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया Na2SO4। अब Na2SO4 में प्रत्येक एलिमेंट का मास परसेंटेज वो कैलकुलेट करा रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का क्या करा रहा है, मास परसेंट कैलकुलेट करा रहा है। तो फर्स्ट नंबर देखें आप, इन Na2SO4 में देखें आप, सबसे पहले सोडियम, तो मास परसेंट ऑफ सोडियम इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट का मास।
तो मास ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड। तो पहले पूरे कंपाउंड का मास निकाल लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, पूरे कंपाउंड का मास निकाल लेते हैं। तो यही हम कैलकुलेट किए देते हैं मास ऑफ कंपाउंड। देखें आप यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ Na2SO4 इक्वल टू, सोडियम का एटॉमिक मास होता है बच्चों 23, तो 23 इंटू सोडियम कितने हैं 2 हैं, प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64। इसको प्लस कर लेंगे, बोलो इसको प्लस कर लो, ये हो गया बेटा 17 यानी 110 हो गया, 110 142 हो गया, प्लस करने पर 142 हो गया। किसका? पूरे कंपाउंड का मास हो गया ना, ये सोडियम सल्फेट का टोटल का मास हो गया ये इतना। तो कितना हुआ 142। मास ऑफ कंपाउंड हमें पता चल गया बेटा, मास ऑफ कंपाउंड हमारा कितना है 142 है। मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है सोडियम है, कितने सोडियम है 2 सोडियम है, तो क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो मास ऑफ क्या लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ Na इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, सोडियम कितने हैं 2 हैं, तो कितना हुआ 46, एक सोडियम का 23, 2 सोडियम का कितना होगा 46 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज 100 से कैलकुलेट करते हैं 142। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको बेटा। क्या करना है 2 से कैंसिल कर दो, 7 और 1 ये हो गया 23, तो मतलब क्या हो गया 2300 अपॉन 17। अब इसका बेटा इसमें डिवाइड देंगे ना, डिवाइड दे के निकालेंगे इसको, तो आंसर निकल के आएगा 32.4% सोडियम, यानी मास परसेंट ऑफ सोडियम, सोडियम की जो परसेंटेज है वो निकल के आएगी। इस कंपाउंड में सोडियम कितने परसेंट है 32.4% है। बोलो क्लियर है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओनली डिवाइड देने के लिए छोड़ दिया है, डिवाइड दे के आप आंसर को मैच कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं सल्फर की, तो मास परसेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142, यानी मास ऑफ कंपाउंड। सोडियम सल्फेट का टोटल मास है 142। चलिए कैंसिल कर लेते हैं इसको, 71 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 तो कितना हो गया 1600 डिवाइडेड बाई 71। 1600 में 71 का डिवाइड देना है, तो इसका डिवाइड दे के आंसर आएगा 22.6%, यानी 22.6%। चलिए 2 आंसर आ चुके हैं। थर्ड नंबर है, क्या निकालना है ऑक्सीजन, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास 4 हैं ऑक्सीजन, तो कितना होगा देखो 64 होगा, तो यह लिखना है 64 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142 टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो इसको कैंसिल कर लो, ये तो 71 ही आएगा जी, 2 से कैंसिल करते हैं, ये 32 हो गया, तो 3200 यानी 3200 डिवाइडेड बाई 71, और इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा बेटा 45 यानी 45.05%। एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सोडियम की कितनी परसेंटेज थी सोडियम सल्फेट में 32.4%, सल्फर की कितनी परसेंटेज थी 22.6%, और ऑक्सीजन कितने परसेंट था सोडियम सल्फेट में 45.05%। बोलो क्लियर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, वेरी गुड। चलिए सही बच्चों ने कर लिया, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला
empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass, dioxygen by mass। empirical formula कैलकुलेट करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 9th क्लास बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो एक बेटा एक टेबल बनानी होती है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। देखें सबसे पहले बेटा एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। परसेंटेज, क्या उनकी परसेंटेज दी हुई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 3 कॉलम हो गए जी। और फोर्थ आता है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखें आप, आयरन है बेटा और ऑक्सीजन है बेटा, 2 ही एलिमेंट है हमारे पास, आयरन और ऑक्सीजन। और यहाँ पर सिंपल रेशियो 4th नंबर में आता है, सिंपल रेशियो 4 कॉलम इस टाइप से आप बना लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4th बना लेंगे इस टाइप से कॉलम। अब आयरन की जो परसेंटेज दे रखी है उन्होंने दे रखी है 69.9%, ऑक्सीजन दे रखा है 30.1%। अब देखो परसेंटेज बाई क्या है, एक कॉलम और बना देते हैं एटॉमिक मास वाला बेटा, इसी में डबल कर देते हैं हम। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, तो यहाँ 56, ऑक्सीजन का पता ही है आपको 16 होता है। इसमें परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो परसेंटेज कितनी दे रखी है उन्होंने, आयरन की 69.9% डिवाइडेड बाई 56, और ये कितना दे रखा है देखें आप 30.1/16। इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा, बोलो दो फटाफट कितना आएगा, और जल्दी से मुझे बताएं। चलिए बेटा डिवाइड दे लिया होगा आपने, बोलो नहीं दे पाया, देखो इसका इसमें डिवाइड देंगे 1.2 और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1.8। अब सिंपल रेशियो में आ जाते हैं। तो इन दोनों में ये देखना होता है कि वैल्यू सबसे कम किसकी है, सबसे कम वैल्यू है आयरन की 1.2, तो इसी का दोनों में डिवाइड देना है सिंपल रेशियो में। तो 1.2/1.2 इक्वल टू कितना आया 1, और 1.8/1.2 इक्वल टू ये आएगा बेटा 1.5। सिंपल रेशियो बना दो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट डिजिट कर दो, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। चलिए आयरन कितना हुआ, आयरन हुआ बेटा 2, ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन 3 हुआ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, नीचे नोट कर देते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला Fe, आयरन कितने हैं 2 हैं तो Fe2, ऑक्सीजन कितने हैं 3 तो Fe2O3। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया Fe2O3। चलिए सॉल्व कर लें फटाफट इस क्वेश्चन को, रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी करें। हो गया ना, हो गया बेटा। चलिए रेज कर देते हैं इसको। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, फटाफट करते चलें आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा, देखो कैलकुलेट द अमाउंट यानी W हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट
द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन नंबर 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, सेकेंड है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, और थर्ड है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। चलिए पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, तो n की वैल्यू दे रखी है, मोल दिया हुआ है, तो n कितने हैं 1 मोल हैं, n की वैल्यू है 1 मोल। अब बेटा हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो होता है बेटा कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, मतलब कितना हुआ 12 प्लस 32 इक्वल टू हो गया 44 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, W हमें कैलकुलेट करना है, तो W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू W बाई एम, W बाई एम सभी बच्चों को पता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो W की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो W इक्वल टू क्या होगा N इंटू एम, तो N की वैल्यू कितनी है 1 और M की वैल्यू कितनी है बेटा 44, तो मतलब आ गया 44 ग्राम, 44 ग्राम। डाई ऑक्सीजन का जो मास निकल के आया फर्स्ट पार्ट में वो 44 ग्राम निकल के आया है, यानी 44 ग्राम निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन में जलाया गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। C प्लस O2 एरो CO2 कितने को बेटा, कितने को 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यानी 32, यानी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो उनका कितना होगा 32 होगा ग्राम ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑक्सीजन से हमें मिल रहा है 44 ग्राम CO2 मिल रहा है, 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो बेटा ध्यान दो, 32 ग्राम जो डाइऑक्सीजन है, 32 ग्राम डाइऑक्सीजन है, से हमें मिलता है 44 ग्राम CO2, तो 16 ग्राम, इसलिए 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से हमें कितना CO2 मिलेगा, देखें 44 यानी 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32। चलिए कैंसिल कर दो इसको, 16 से 32 2 टाइम्स चले गए बेटा, और 2 से 44 22 टाइम्स, यानी 22 ग्राम CO2 हमें मिलेगा, 22 ग्राम CO2। चलिए यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मास कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप अपने आप कर सकते हैं। वो कह रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है, सेम टू सेम वैसा ही थर्ड पार्ट है, अपने आप लगा के देखेंगे, कर लेंगे सही बच्चे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हड़बड़ा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, समझ के बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हड़बड़ा के आप अक्सर गलती करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का बेटा मास कैलकुलेट करा रहा है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर है,
मोलल नहीं है, मोलर है, इसलिए मोलरिटी दी हुई है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। चलिए पहले गिवन वैल्यू को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें देखें आप, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो बेटा WB हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट यानी सॉल्यूट का मास हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, V की वैल्यू दे रखी है 500 ml, B की वैल्यू 500 ml दे रखी है। मोलरिटी दे रखी है कैपिटल M इक्वल टू 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास और दे रखा है बेटा, मतलब क्या दे रखा है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA ये दे रखा है 82 ग्राम पर मोल ये दे रखा है। इसमें दे रखा है बेटा 82 पॉइंट, देखें सभी बच्चे जो एनसीईआरटी बुक को खोले हुए बैठे हैं वो देखें 82.0245, तो पॉइंट के बाद में 0 है, तो आगे वाली वैल्यू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आप क्यों टिपिकल करना चाह रहे हैं, सिंपल वे में जाइए आप। पॉइंट के बाद 0 है तो ना लगाएं आप, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, उससे आंसर उतना ही आएगा बेटा। चलिए देखते हैं क्या निकालना है, हमें निकालना है WB कैलकुलेट करना है, WB कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखें आप, M इक्वल टू होता है WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V इन ml। MB की वैल्यू बेटा ये दे रखी है उन्होंने, ये मोलरिटी है, मैं बता दूं आपको, ये दे रखी है मोलरिटी, ये दे रखा है बेटा MB। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं और करके MB की वैल्यू दे रखी है ये 82 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या करना है, WB हमें कैलकुलेट करना है। तो WB इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होगा, WB इक्वल टू WB हमें कैलकुलेट करना है, तो M इंटू MB इंटू V डिवाइडेड बाई 1000। तो M की वैल्यू कितनी है बेटा 0.375, MB कितना 82 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml डिवाइडेड बाई 1000। पॉइंट हटा लो प्यारे और 30 बढ़ा लो, 20 से 20 कैंसिल कर दो, बोलो क्लियर है। अब 5 से बेटा ये कैंसिल नहीं कर सकते हो, बोलो कर सकते हो, 5 दूनी 10 यानी 30 यानी 2000 हो गया। अब 5 से ये कैंसिल कर लो, 5 से ये कैंसिल कर लो ना, 5 7 35 और 2 बचा यहाँ पर यानी 5 टाइम चला गया बेटा। अब 5 से ये भी कैंसिल कर लो, 5 चौक 20 यानी 20 यानी हो गया 400। अब 5 से फिर कैंसिल हो सकता है ये, 5 से फिर कैंसिल कर दो 15 टाइम्स और 5 से ये कैंसिल करेंगे 18 टाइम्स हो गया है बेटा। 5 से फिर कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, 5 1 जा 5, 16 टाइम्स हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, देखो 16 नीचे बचा बेटा, 3 और 82 ऊपर बचा, इसको भी कैंसिल कर लो, बोलो 8 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दो इसको, ये हो गया 4 और ये 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 8 का डिवाइड देना है आपको। तो 3 इंटू 41 अपॉन 8 यानी कितना हुआ 3 और ये हो गया 4 3 जा 12, 123 अपॉन 8, इसका इसमें डिवाइड देना है प्यारे। तो ये आएगा आंसर बेटा 15.38 ग्राम। चलिए आंसर डिवाइड दे के आप देख सकते हैं। चलिए हो गया ना सॉल्व, सही बच्चों ने कर लिया ना, आंसर आएगा 15.38 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द, मैं समझा दे रहा हूं आपको,
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन सैंपल विच हैज ए डेंसिटी। देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में डेंसिटी दे रखी है, यानी D इक्वल टू दे रखा है 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इट इज बीइंग 69%। तो WV दे रखा है उन्होंने 69%। अब देखो बेटा, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास, HNO3 का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन का 1 + 14 प्लस कितना हुआ 16 × 3, बोलो कितना हुआ 14, और ये 15, 14 + 1 15 प्लस 16 × 3 48, ये हो गया 63 ग्राम पर मोल। 63 यानी मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, MB हमें पता चल गया, डेंसिटी दे रखी है, मास परसेंट उन्होंने दे रखा है, WB दे रखा है। तो मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था कि जब डेंसिटी दी हो तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, 10 × D × WV % डिवाइडेड बाई MB। तो इक्वल टू 10 × D की वैल्यू दे रखी है बेटा 1.41 × WV दे रखा है कितना, WV दे रखा है 69 डिवाइडेड बाई MB कितना दे रखा है देखें 63। सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से, कोई ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। पॉइंट हटा सकते हैं, 2 0 इंक्रीज कर सकते हैं नीचे, 1 0 से बेटा 1 0 कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 2 6, 3 1 3 और 1 0, ये 2 और 3। अब क्या करेंगे बोलो, और कैंसिल हो जाए तो कर सकते हैं आप, 3 से कैंसिल हो रहा है बेटा, 3 सत्ते 21 और 1 0, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21 47। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 47 × 23, इसमें डिवाइड देना है आपको 70 का। बोलो कर सकते हो, डिवाइड देके हाँ तो बेटा मल्टीप्लाई हो गया। चलिए 47 × 23/17, तो 47 × 23 1081 मल्टीप्लाई करके आएगा, ये 17 का इसमें डिवाइड देना है तो आएगा 15.44। चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक यू।